देखिए, बारामती को अवैध किला बनाने वाले अजीत पवार ने यहीं से 7 बार विधानसभा चुनाव जीता है। अलग अलग कार्यकाल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन ये सब हासिल करते करते वो चाचा शरद पवार से दूर हो गए थे और अब करीब आने की कोशिश ही हो रही थी, तब तक प्लेन क्रैश, अचानक से उनका निधन। रिपोर्ट। चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर सियासत सीखने वाले अजीत उस दिन बहुत सुर्खियों में रहे जब 23 नवंबर 2019 की सुबह चाचा से बगावत कर बीजेपी से गठबंधन कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। इसी कदम की वजह से आगे चलकर चाचा भतीजा की राहें अलग हुई। 2023 में एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई और अजीत महायुति के सबसे मजबूत सहयोगी बन गए। महाराष्ट्र की सियासत का पावर सेंटर माने जाने वाले अजीत 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। 2 बार पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में, 1 बार उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में, 1 बार एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में और 2 बार देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में। 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे योगेंद्र पवार को करारी शिकस्त दी। हालांकि 2026 के स्थानीय चुनाव में चाचा भतीजे नजदीकी का बड़ा संकेत भी दे चुके हैं। लंबा सफर रहा है अजीत पवार का। देखिए, अजीत पवार का करियर सहकारी बैंक के गलियारों से होता हुआ मंत्रालय तक पहुंचा था, लेकिन उनकी मौत के बाद परिवार में जो सियासी शून्यता आई है वो कैसे भरेगी, उसे कौन भरेगा, ये प्रश्न है। कॉलेज ड्रॉप आउट अजीत पवार ने जब आखिरी सांस ली तो अपने पीछे हजारों लोगों को इस तरह रोता बिलखता छोड़ गए। अजीत पवार बारामती की गलियों से लेकर मुंबई के सियासी गलियारे और सत्ता के शिखर तक यूं ही नहीं पहुंचे थे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे पद्म सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा पवार से शादी होने के बाद अजीत पवार का राजनीतिक आधार इतना मजबूत हुआ कि उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तक अपनी पकड़ बना ली। लेकिन उनकी असमय मौत ने परिवार से लेकर महाराष्ट्र के सभी सियासी समीकरण तितर बितर कर दिया है। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि एक बार फिर चाचा भतीजा की एनसीपी का विलय हो जाए। हालांकि बारामती की सांसद खुद सुप्रिया सुले हैं, लेकिन अजीत की पत्नी सुनेत्रा बारामती की विरासत संभाल सकती हैं। अजीत के बड़े बेटे पार्थ पवार पहले ही चुनावी राजनीति में कदम रख चुके हैं। ऐसे में उन पर विरासत संभालने का दबाव बन सकता है। छोटे बेटे जय पवार व्यवसाय से जुड़े हैं। जिस बारामती को अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अभेद किला बना दिया था, वहीं पर उनके साथ ये दुखद हादसा हो गया। अजीत के जाने के बाद उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, महायुति के साथ बैलेंस कैसे होगा, ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब भविष्य में जरूर तलाशा जाएगा। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलने वाला है। महायुति सरकार और बारामती के भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगने लगे हैं। अजीत के जाने के बाद महायुति में बीजेपी सबसे प्रभावशाली हो सकती है। फैसलों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। अजीत गुट के विधायकों को एकजुट रखना चुनौती होगी। कुछ विधायक शरद पवार के पास घर वापसी कर सकते हैं और कुछ विधायक बीजेपी में भी जा सकते हैं। खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए ये कठिन समय है। वो अब बीजेपी के साथ सीधे मोल भाव करने में दबाव महसूस कर सकते हैं। 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों और अजीत दादा के निधन ने बारामती की तस्वीर भी बदल दी है। अजीत के निधन से बारामती में सहानुभूति की लहर है। ऐसे में उनकी विरासत बचाने के लिए बारामती की जनता फिर से पवार परिवार के इर्द गिर्द लामबंद हो सकती है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स, पार्टी के हो या फिर आम जनता, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, इसी बीच तमाम गणमान्यों की बेटी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त अस्पताल पहुंचे हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं अजीत पवार की पत्नी से। अब सांत्वना और ढांढस बताने की कोशिश पूरी तरह से, और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हाथ जोड़कर अभिवादन करती हुई, और दुख की इस घड़ी में एकता, यूनिटी, और सरकार ये जता रही है देवेंद्र फडणवीस कि हम सब साथ में हैं। भले अजीत पवार नहीं रहे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें। हम जितेंद्र दीक्षित का रुख करेंगे
जितेंद्र, ये जो हम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीर आ रही है जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं अपने डेप्यूटी के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ। अब यही देखिए, वक्त की बात है, अभी सुबह जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके पहले हम कहते थे 2 डेप्यूटी सीएम, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, लेकिन ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें सीएम और एक डेप्यूटी सीएम हमें नजर आ रहे हैं और एक हमारे बीच नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे और ये जो तस्वीरें हैं ये क्या कुछ बयां कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बार पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस के साथ में ये सवाल किया कि अजीत पवार के साथ में आप में से आप कैसे डिफाइन करेंगे अजीत पवार के साथ अपने रिश्ते को और एकनाथ शिंदे के साथ अपने रिश्ते को सियासी तौर पर। तो उनका ये कहना था कि एकनाथ शिंदे वे बड़े इमोशनल आदमी हैं, लेकिन अजीत पवार बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। और ये बात सही भी है कि जिस तरह से अजीत पवार ने अपने सियासी फैसले लिए खुद की पार्टी को या अपने आप को सत्ता में रखने के लिए, तो वो यही नजर आया कि वो एक प्रैक्टिकल सोच वाले व्यक्ति रहे हैं। साल 2019 में भी जब सरकार बनाने को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद उठापटक चल रही थी, तो ऐसे में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला लिया, अपने चाचा से बगावत कर ली और अल सुबह उन्होंने शपथ ले ली। इसके बाद 2023 में भी हमने देखा, जुलाई के महीने में उन्होंने फिर से बगावत कर दी और बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए। तो अजीत पवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े ही प्रैक्टिकल राजनेता रहे हैं और यही बात अक्सर देवेंद्र फडणवीस उनको याद करते कहते हैं। बिल्कुल, सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं सुमित्रा पवार के साथ, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भी हैं और परिवार के सदस्य हैं। ये देखिए बातचीत हो रही है, सुप्रिया सुले, और ये बैठना, और कहते हैं दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में अगर आपकी मौजूदगी है परिवार के बीच, ये सबसे बड़ा ढांढस होता है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। और ये कमाई और ये लगाव, एक जुड़ाव, ये दर्शाता है सरकार में किस तरह से चली एक गठबंधन। ये सिर्फ एक सियासी नहीं बल्कि एक पारिवारिक। और ये देखिए छगन भुजबल की भी मौजूदगी है। ये तस्वीरें डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल प्रतिमा पाल और छगन भुजबल की मौजूदगी परिवार से मिलने के बाद। ये देखिए तस्वीरें, अब ये बाहर निकले और सपोर्टर्स, सैकड़ों के, हजारों की संख्या में ये सपोर्टर्स आपको भी नजर आ रहे हैं। अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जितेंद्र, अस्पताल पहुंचना, तुरंत सीएम का सारे कार्यक्रम रद्द कर देना, सभी प्रोटोकॉल को हटा देना, 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित करना और अभी परिवार के बीच मौजूदगी, कैसे देख रहे हैं आप? ये बात सही है। ना केवल अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के सत्ता में पार्टनर थे, राजकीय पार्टनर थे, बल्कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो उनके एक बहुत अच्छे निजी मित्र भी बन गए थे। इनके बीच में रिश्तों में कभी खटास रही, कभी मिठास रही। हमने देखा कि 2019 के चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के बारे में काफी कुछ कहा करते थे अपनी चुनावी रैलियों में। एक बार उन्होंने फिल्म शोले की एक्टिंग भी की थी कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो उसके बाद अजीत दादा की पीसिंग जेल भेज दूंगा उनको, इस तरह की बात कहते थे। लेकिन 2019 के बाद में हमने देखा कि इनके संबंधों में बदलाव आया और 2019 में देवेंद्र फडणवीस के कहने पर अजीत पवार ने अपनी पार्टी से बगावत भी कर दी थी और साथ में शपथ भी ले ली थी। हालांकि अलग बात है कि 3 दिनों में ही वो सरकार गिर गई, लेकिन इसके बाद 2023 में फिर से अजीत पवार ने पार्टी में बगावत की और देवेंद्र फडणवीस के साथ में आ गए। इन दोनों के बीच में सियासी तौर पे भी अच्छे संबंध रहे और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पे भी इनके रिश्ते काफी घनिष्ठ हो गए थे। देवेंद्र फडणवीस एक प्रैक्टिकल राजनेता मानते रहे अजीत पवार को, जबकि उनसे एकनाथ शिंदे से जब तुलना करने को कहा जाता है तो वो कहते हैं